लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी देशभक्त कार्यकर्ताओं का संगठन है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के हित के लिए काम कर रहे हैं और 3 साल में 20-20 घंटे काम करके वादे पूरा करके दिखाएंगे। अमित शाह ने साथ ही कहा कि प्रचंड जीत के साथ पार्टी पर बड़ी जिम्मेदारी भी आई है। कार्यकर्ता जनता के साथ विनम्रता से पेश आएं। प्रदेश में किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी सरकार की 5वीं कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ, जिसके तहत अब राज्य में 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। नई पॉलिसी में सभी वर्ग के अफसर और वर्कर्स शामिल हैं। कैबिनेट में माल और सेवा कर विधेयक जीएसटी पर भी चर्चा हुई और फैसला लिया गया कि इससे आगामी विधानसभा सत्र में बिल को पारित किया जाएगा। साथ ही सरकार की 5वीं कैबिनेट मीटिंग में यूपी दिवस मनाए जाने पर भी निर्णय लिया गया है। अब हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाएगा। सरकार ने साथ ही पारदर्शिता के साथ कंपटीशन लाने के लिए मैनुअल टेंडरिंग खत्म कर ई टेंडरिंग की व्यवस्था लागू करने पर मुहर लगा दी है। सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला किया है। आजम ने कहा कि अगर मोदी मुसलमानों को और परेशान करेंगे तो हम इसके खिलाफ यूएन जाएंगे। आजम ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा 3 तलाक का विरोध किए जाने पर कहा कि बीजेपी नकली मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनाकर 3 तलाक के विरोध में लाकर खड़ा कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इस हमले में देवरिया के रहने वाले बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर भी शहीद हो गए। प्रेम सागर की शहादत की खबर मिलते ही देवरिया में उनके गांव में मातम छा गया। यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को मिली करारी हार के बाद पार्टी से इस्तीफे देने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद ने सपा का दामन छोड़ बसपा का हाथ थाम लिया है। यूपी के सहारनपुर में थाने के अंदर एसएचओ का एक युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एसएचओ युवक को अपने ही कार्यालय में फट्टे से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इटावा में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक पिता अपने बेटे के शव को कंधे पर डालकर घर ले जाने के लिए मजबूर हुआ है। ताजनगरी आगरा के रावतपाड़ा थोक बाजार में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। इस भीषण आग ने ट्रांसफार्मर के पास बने पुलिस बूथ को भी जलाकर खाक कर दिया। कानपुर कोर्ट परिसर के पास लगे ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से धुआं कोर्ट परिसर से भरने लगा, जिससे अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया। फतेहपुर पुलिस ने सटोरियों पर कार्रवाई करते हुए आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सटोरियों के पास से एक TFT 8 मोबाइल फोन के साथ 10,000 रुपए बरामद किए हैं। बलिया के बेरू वारबारी सुखपुरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार सफारी गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ से टकराकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरखपुर के महिला जिला अस्पताल में सफाई संविदा कर्मचारियों ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन पैसे लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है। बंदायूं में अवैध संबंधों के शक में एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।